पहले आते हैं हम शंकु एवं बेलन। क्या आते हैं? नहीं पढ़ना बेटा? नहीं पढ़ना है? पढ़ना है? हाँ, अब देखें, शंकु एवं बेलन हमें पढ़ना है। अब देखें, पहली बात तो यह कि अगर एक शंकु से हम बेलन काटें तो हमें पता है कि अगर एक ही, देखें ना जरा, पहले जरा अपन अपना जो टारगेट है वो जरा देख लें। अगर हम एक बेलन से, सॉरी, अगर हम एक बेलन से, ये बेलन है, और इसी बेलन से यदि हम एक शंकु काटने का प्रयास करें, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरफ आ गया है, तो क्या होगा कि अगर इसी से हम शंकु काटें और पूरा शंकु काटें ऐसा, इसका मतलब क्या निकला कि जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी शंकु की त्रिज्या है। बढ़िया मजेदार जवाब आना चाहिए। ओके, जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी। ओके, अगर ऐसा हो तो हमें पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच, यानी बेलन के आयतन का 1/3। क्या कहा? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? बस अब देखते हैं, जरा सवाल पर आते हैं। कुछ सवाल जल्दबाजी के कारण जो हमें क्रम बनाना था वो क्रम जो है वो बिगड़ गया। अब देखते हैं जरा भैया, क्रम बिगड़ने के कारण कुछ सवाल हम अभी भी थोड़ा बीच में रोकेंगे, क्योंकि वो सवाल हमें लास्ट में डालना थे, क्योंकि सीरियल वाइज हमें अच्छे से समझ में आता है। आपको कोई एतराज तो नहीं है? जरा खिंच के बैठेंगे आप लोग? ठीक। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। एक लंबवृत्तीय, पहले क्या है? बेलन। क्या है? हाँ या ना? एक लंबवृत्तीय क्या है और एक क्या है? हाँ या ना? चलिए हम बेलन बना लेते हैं और शंकु बना लेते हैं। ये बेलन है और ये क्या है? अरे क्लियर है? कह रहे इनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। क्या कहा? एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? आधार की त्रिज्या देखना जरा, आधार की त्रिज्या आर, सो आर, सही है। इसकी ऊंचाई एच, सो इसकी ऊंचाई एच, सही है। कह रहे हैं इनके वक्र पृष्ठ 8:5 के अनुपात में है। इनके वक्र पृष्ठ काय में है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? इनके वक्र पृष्ठ यानी इसके वक्र पृष्ठ, पहले काय का नाम लिया उन्होंने? बेलन। पक्का? बटे काय का? शंकु। काय का? बराबर कितना है? 8/5। क्या है? हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन यहां दिक्कत कहां आने वाली है? यहां दिक्कत ये आने वाली है कि यहां पर हमें एल चाहिए। क्या चाहिए? पक्का? हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आपकी कोई ऐसी नौबत आए कि आपको एल चाहिए, तो आप एक काम करिए, आप इसकी त्रिज्या को मान लीजिए 10। क्या मान लीजिए? हम नहीं पढ़ाएंगे अगर अब की बार मरिया लाभ आ जाए, नहीं पढ़ाएंगे हम। पढ़ना है? आप इसकी त्रिज्या क्या मानिए? 10। तो इसकी त्रिज्या कितनी? 10। ऊंचाई भी 10 मान लो। इसकी ऊंचाई भी कितनी आ गई? 10। आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ गई है या नहीं आई है? अब कह रहे हैं आधार की त्रिज्या। यार सवाल गलत है यार, सवाल 2 मिनट एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। सवाल हमें लग रहा गलत है, फिर से देख लो आप।
एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। जब आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कैसे है? हाँ है ना? तो अगर आधार की त्रिज्या इसके बराबर है, ऊंचाई इसके बराबर है, ये सवाल भैया गलत है। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात एक आएगा। छोड़ दीजिए, इसको रोक लीजिए, क्योंकि भैया सवाल हम वैसे ही करेंगे जैसा लिखा है। चलो, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? हाँ या ना? एक बेलन है और एक क्या है? अब देखना जरा, त्रिज्याओं का अनुपात। यहां लिख रहे अपन बेलन, यहां लिख रहे अपन शंकु, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात करनी 3 करनी 2, ये हो गई आपकी त्रिज्या। हाँ है ना? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी ऊंचाई हो गई करनी 2, इसकी ऊंचाई हो गई करनी 3। हमने आपसे कहा था जब आपको आयतन ना दिया हो, वक्र पृष्ठ ना दिया हो, संपूर्ण पृष्ठ ना दिया हो, तो जो त्रिज्या दी हो वही मानो, जो ऊंचाई दी हो वही मानो। उनने कहा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? उनके आयतनों का अनुपात नहीं बनेगा। पहले का नाम लिया बेलन, क्या नाम लिया? हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अब बेलन की त्रिज्या क्या है? मजा नहीं आ रहा यार। ओके, बेलन की त्रिज्या क्या है? हम कहेंगे करनी 3 करनी 3। ऊंचाई क्या है? करनी 2 है, क्या नहीं है? अब इसका आयतन 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या क्या है शंकु की? करनी 2 गुणित करनी 2 गुणित ऊंचाई क्या है? करनी 3 है या नहीं है? पाई से पाई का हो गए। जल्दी हल करो आप, जल्दी हल करो। 3 कहां जाएगा? ऊपर। ये करनी 3 से करनी 3 काट दो। कौन सा? चलिए, आपके अंदर वो यार जज्बा सा नजर नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा हमारा पढ़ाने में। आप बता दीजिए, आज आपका मन है? हमें नहीं लग रहा मन है, क्योंकि आपके मन पर हमारा मन टिका है। प्लीज यार, ये तो बढ़िया जोरदार तरीके से पढ़िए, अदरवाइज हम क्लास बाउंस कर देंगे, हम कल पढ़ाएंगे फिर। हमें वो ताजगी नजर नहीं आ रही, हम मजदूरी टाइप नहीं करेंगे। हम नुकसान करना हो तो आप जानना। एक बेलन और एक शंकु के आयतन का अनुपात कितना है? उनके व्यास ज्ञात करें और उनकी तुलना करें जब ऊंचाइयां कैसी हो। बिल्कुल सही है। अब देखना ऊंचाइयां कैसी हैं, देखो जरा। पहला क्या नाम लिया, फिर क्या नाम लिया? जे बेलन, जे शंकु, इनके आयतन का अनुपात 3:1। 3:, हाँ या ना? है। यहां पर बेलन का सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है। कह रहे उनके व्यास की तुलना करें, ऊंचाइयां कैसी हैं? अब ऊंचाइयां बराबर हैं तो ऊंचाइयां एच ही रहने दो, और इसका लिख लो ए और इसको लिख लो बी, क्योंकि त्रिज्याएं कैसी हैं? अलग अलग। मजा नहीं आ रहा यार। त्रिज्या कैसी है? पक्का? त्रिज्याएं अलग अलग हैं, ऊंचाई कैसी है? समान। कट गए, ये कट गए, ये 1/3 कहां जाएगा? ऊपर। सो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा? नहीं कट जाएगा। एक्चुअली बचेगा 1 का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर 1/, हाँ या ना? यानी a/b बराबर 1/1, हाँ या ना? जब त्रिज्या का अनुपात 1:1 आया तो व्यास का अनुपात भी नहीं आएगा।
यानी 1:1 का मतलब है बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक, देखो आप, बेलन का व्यास बराबर शंकु। सवाल सरल है, प्लीज थोड़ा सा सहयोग करने का प्रयास करो यार। यदि एक ठोस शंकु को जिसका आयतन 27 पाई घन सेंटीमीटर है उसी बराबर की त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाता है। शंकु को एक बेलन में रखा जाता है, देखना जरा, एक बेलन है, यदि एक ठोस शंकु, शंकु जिसका आयतन 27 पाई है, जल्दी से पहले फार्मूला लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आपको आर नहीं मिलेगा और एच नहीं मिलेगा क्योंकि अभी त्रिज्या नहीं दी है, आपको त्रिज्या नहीं दी है। मजा नहीं आ रहा यार आज बिल्कुल। आप लोग मुझे लगता है होमवर्क करके नहीं लाए हैं, नहीं लाए हैं यार। फिर यार कहां अपन बता, 100 150 सवाल करने वाले लोग कहां अपन क्या स्पीड ला रहे अपन, क्या हो गया? उसी बराबर त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले एक बेलन में रखा गया। अब देखो ये सही है, त्रिज्या बराबर है, ऊंचाई, तो दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा ज्ञात करिए। देखो जरा कॉमन सवाल, कॉमन सवाल क्या है, अगर हमें ये नाप ना भी दिया होता, अगर हमें ये नाप ना दिया होता तो पहली बात तो बेलन, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब हमें इसे भरना है, भरना है माने आयतन, देखिए कॉमन सेंस की बात है, हमें इसे भरना है यानी आयतन, यानी हमें इतना मटेरियल चाहिए, नहीं चाहिए? हमें आवाज नहीं आ रही, अरे चाहिए है। इसमें से आपने इसके बेलन के आयतन, सॉरी एक शंकु रख दिया, यानी शंकु के आयतन के बराबर जगह भर गई, नहीं भर गई, यानी -1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं आ रही बात सुन, पक्का? इसका लघुत्तम 3 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर एक्स घटा दोगे, कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच की हमें जरूरत और है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अब देखें, चूंकि इनने आयतन हमें कितना दिया शंकु का, नहीं दिया है, अरे क्लियर है? तो या तो शंकु का फार्मूला अब ये लगा दूं या इसकी जगह लिख दो 27 पाई, हाँ या ना? कितना? अरे क्लियर है? अब क्या बोला आपने सचिन, 54 पाई किसका आया, कैसे आया? हाँ बोलो ना, तो कुछ तो किया होगा तुमने। आपने वही तो हम बता रहे, इसके आयतन में से काय का आयतन घटा दो। शंकु का आयतन कितना है? 27 पर, कितना है? अरे क्लियर है? अब देखो आप, एक्चुअली बात क्या है, जब कभी देखो बात कहां ले जा रहे हैं, बात ये नहीं कि सवाल हल हो जाए,
जब शंकु का आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन 1/3 होता है। अगर हम कहें बेलन का आयतन तिगुना होता है। नहीं आ रही बात समझ? आप हमारी बात समझ रहे हो? हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हो? त्रिज्या और ऊंचाई। अभी आप छोड़ो इस सवाल को, छोड़ो सवाल को, गोली मारो, क्योंकि इस सवाल से संबंधित कई सारे सवाल आ सकते हैं। पहले ये बात पर करो कि आखिर माजरा क्या है। माजरा ये है, अगर एक बेलन और एक शंकु एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के हों तो बेलन कहता है कि हमारा तिहाई कर दो तो तुम्हें शंकु मिल जाएगा, और शंकु कहता है कि हमारा तिगुना कर दो। नहीं आ रही बात सुन? पक्का? मात्र बात यहां है, तुमने कहा 27 पाई। क्या कहा? कहा है तो इसका तिगुना कर दो, सो बेलन का आयतन करो तिगुना 81। बात कितनी छोटी है, समझाने में देखो कितना टाइम लग गया। अब दिक्कत यह है कि हमें कुल पानी चाहिए 81 पाई। क्यों? क्योंकि बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन कितना है? अगर हम बेलन में पानी भरते शंकु ना होता तो हमें पानी चाहिए था 81 पाई। क्या चाहिए था? अरे क्लियर है? 81 पाई में से कितना भर गया? ये शंकु भर गया। घटा दो। क्या? अरे घटा के देखो, नहीं बनेगा। तुमने आंसर सही दिया लेकिन तुम एक्सप्लेन कहां कर पाए? सीधी बात थी, कितनी छोटी बात थी। शंकु का तिगुना सु बेलन, हमें इतना पानी चाहिए, इतने में से शंकु भरा है। लेकिन यार हमें मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में यार, एक्चुअली सच बताएं आपको, हमें वो एनर्जी सी नजर नहीं आ रही। क्या होता सवालों के लिए, सवाल में दम नहीं। अब उसी सवाल के लिए बताओ अपन ने 5 मिनट लगा दिए। हम मिनटों में सवाल करने वाले लोग हैं, गलत तो नहीं कर रहे? आज आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज क्या लिखा? एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आइसक्रीम से भरा। एक बेलन में क्या भरी है? आइसक्रीम। बेलन में क्या भरी है? अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बेलन में बेलनाकार डिब्बा, इसमें क्या भरी है? आखिर हमारे पास कुल कितनी आइसक्रीम है ये पहले पता होना क्लियर है। और कुल कितनी आइसक्रीम है इन द सेंस पाई आर स्क्वायर एच। क्या? नहीं बनेगा? अरे बनेगा? नहीं बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अभी करना नहीं, हम तो केवल हिंट देंगे, सवाल आप करेंगे। अब आपने क्या, उस आइसक्रीम को 10 बच्चों में समान एक अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकुओं में आकार में बांटना है। यदि शंकुआकार भाग की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 4 गुनी हो। अब यही सवाल अभी हमने छुड़वाए थे कि शंकु और गोला भी बीच में मत लाओ। अब इस शंकु के साथ अदर चीजें पढ़ो आप, ये गोला के साथ बेलन पढ़ो। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये सवाल हम बाद में कराएंगे, लेकिन सुन लो हमारी बात। आपके पास कुल आइसक्रीम है, 10 बच्चों में बांटना है, तो एक आइसक्रीम को मिलेगा 10वां हिस्सा। यानी इस आइसक्रीम का बटे 10 कर दो, सो एक आइसक्रीम। हाँ है ना?
सवाल करना नहीं है, अभी नहीं कराएंगे, हम बाद में कराएंगे, टिक करा देंगे अभी। लेकिन माजरा सुन लो। एक आइसक्रीम, अभी एक आइसक्रीम कैसी होगी? एक आइसक्रीम होगी ऐसी, नहीं आ रही बात सुन। अब एक आइसक्रीम ऐसी होगी, यानी इसका ये वाला आयतन बराबर ये वाला आयतन। अब क्या कह रहे हैं कि अगर शंकुआकार भाग की ऊंचाई जे, भाई ये ऐसी न रखी, ऐसी रखी है, ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 4 गुनी है, यानी अगर ये आर है तो ये 4r है, अगर ये आर है तो ये। अब इसका आयतन कैसे आएगा, आइसक्रीम का आयतन कैसे आएगा? हम कहेंगे ये आधे गोले का आयतन। आधे गोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर धन शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इन सबको जोड़ देंगे, बराबर ये आना चाहिए। लेकिन अभी हाल इस सवाल को रोक लो, गलत तो नहीं कहा हमने? आर एच मिलेगा, यहां पर हमें मिल ही चुका है, बटे 10 मिल चुका है। तो बटे 10 क्यों कहा हमने? इसलिए कहा क्योंकि हमें निकालना है एक आइसक्रीम का आयतन। लेकिन अभी हाल रोकते हैं इसको, आगे चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 3 और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 है। पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकुओं में ढाला गया। देखना जरा क्या किया गया, बने शंकुओं की संख्या कितनी। फिर वही बात, बना रहे कैसे? कैसे बना क्या रहे हैं? मजा नहीं आया। बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? अरे क्लियर है? बेलन से बना रहे हैं शंकु, हम बता नहीं सकते कितने शंकु, कितने, या ऐसा कह दो जिससे बना रहे हैं वो ऊपर, जो बना रहे हैं वो नीचे, सो आ जाएगा कितने। दोनों तरीके हैं आपके पास। यहां नाप का रख दो बेलन, यहां नाप का रख दो, नहीं बनेगा। आपको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी है, आपको 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ये सब दिया है, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं। हाँ या ना? आप बेलन का आयतन में मान रख लोगे, आप शंकु के आयतन में मान रख लोगे, नहीं बनेगा। पक्का? ये सवाल कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए, एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन है, और जमीन के ऊपर 13.5 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। देखो जरा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, और इसके ऊपर है शंकु। इसके ऊपर कैसा है? अब प्रश्न बारीकी से पढ़ना। कह रहा है जमीन के ऊपर, जमीन के 13.5 मीटर जमीन जी रही, यहां से 13.5, जब यहां से 13.5 तो यहां से कहलाई 10.5। क्यों? क्योंकि 3 कहां है?
इतनी 10.5, इतनी 3 हो गई 13.5। हाँ है ना। त्रिज्या दोनों की बराबर रहेगी क्योंकि बेलन पर ही क्या बना है, नहीं बना है, अरे बना है। देखिए यदि आधार की त्रिज्या 14, त्रिज्या 14, सो इसकी भी त्रिज्या 14। हाँ या ना, पक्का। 2 रुपए की दर के हिसाब से तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने की लागत क्या आएगी? अब सुनो हमारी बात। आप तंबू के अंदर हो जाओ खड़े, हो गए, पुताई करना है। सो आप यहां अंदर से पुताई कराओगे और यहां अंदर से पुताई कराओगे कि नहीं कराओगे? ना तो यहां जमीन में पुताई होगी ना यहां इस गोले में पुताई होगी। यानी हमें चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ, धन चाहिए बेलन का वक्र, नहीं चाहिए? हाँ या ना। और अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसे अब 10.5 को ज्यादा हो तो लिख लो 21/2। क्या लिख लो? हाँ या ना। ये हो गया H, ये हो गया R, सो यहां से निकलेगा L। क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। सो आप कहोगे पाई आर एल, क्या कहोगे? पक्का। और यहां कहोगे 2 पाई आर एच, क्या कहोगे? दोनों को आपस में जोड़ दोगे, जितना वक्र पृष्ठ बनेगा उतना ही में पुताई होगी। और भाव कितना है? 2 रुपया। 2 से क्या कर दो? 2 से क्या कर दो? कितने लोग कहते हैं बनेगा? जल्दी से करिए सवाल, हम आपसे 2 से 3 मिनट के बाद बात करेंगे। आराम से करिए सवाल ये। जल्दी करिए। इतना बताइए बन रहा है या नहीं बन रहा? बना है? अरे बना है या नहीं बना है? आपने पहले वक्र प्रश्न निकाले और यह देखो, अब ये मत कहना कि सर हमसे बना नहीं, क्योंकि हमने शंकु का वक्र प्रश्न निकालना सिखाया है या नहीं सिखाया है? अगर केवल शंकु होता तो वक्र प्रश्न निकाल लेते, अगर केवल बेलन होता तो वक्र प्रश्न निकाल लेते। अंतर इतना है कि हमने यहां पर शंकु का भी निकाला है और अरे क्लियर है? तो जितना वक्र पृष्ठ आया है उतने में भाव से गुणा। ओके, नहीं बना है?
कितना आया? 2068। बहुत बढ़िया। एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। उल्टी आइसक्रीम अर्धगोलाकार के ऊपर शंकु के आकार का है। देखो ऐसा है ये खिलौना। सीधा पकड़ लेते सो का हो जाती आइस, सीधा पकड़ लेते सो। अरे क्लियर है, करना कुछ नहीं है। ये आधे गोले का आयतन और ये शंकु का आयतन। देखे, एक गोलार्ध के ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु का आकार है। यदि उसके गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है? 4। अरे क्लियर है भैया, जब ये 4.2 है तो शंकु की त्रिज्या भी। अब देखना, सवाल आप घर से करके लाएंगे। सुन लीजिए जरा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या कह रहे हैं हम? ये रहा खिलौना, है। आपने कहा इसकी त्रिज्या, ऐसे कहीं भी नाप लो, चाहे यहां नाप लो चाहे यहां नाप लो, कितनी आ गई? एक बात तो, शंकु की त्रिज्या भी कितनी? हाँ है ना। तो अब अर्धगोले का आयतन तो आप निकाल ही सकते हो। क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यू। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? आधे गोले का आयतन। अब बच्चा का आएगा। मजा नहीं आया यार। ओके, ये देखें शंकु का आयतन। अब कह रहे हो कि पूरी ऊंचाई, खिलौने की पूरी ऊंचाई 10 नहीं है। ठीक है, खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 है। इतनी निकल गई 4.2, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो ये कितनी बची? हाँ या ना? हाँ या ना? बस बन गया काम। तो शंकु का आयतन क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर पता है, आपको एच पता है। दशमलव से डरने का काम नहीं है। तो आपको आधे गोले का आयतन मिल गया, आपको शंकु का आयतन मिल गया, और इस तरीके से आपको कुल आयतन। यही सवाल जब आइसक्रीम का आया था तो कह रहे थे कि त्रिज्या ऊंचाई की 4 गुनी है। नहीं याद आया? कोई कठिन है सवाल? अरे कोई कठिन है सवाल? बस बनेंगे उनसे जिनने पिछले सवालों की प्रैक्टिस की। फिर भी आज आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं यार। मजा नहीं आ रहा आज आपको पढ़ाने में, ईमानदारी बताएं। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल लिया गया। नहीं आ रही बात समझ? पक्का भैया? ये रहा, ये बेलन था कि नहीं था? बेलन था, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अरे क्लियर है? पहली बात तो हमेशा याद रखो, पूरा हल सवाल करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जब किसी बेलन में से हम उसी आधार की त्रिज्या और उसी ऊंचाई का हम बेलन निकालें, सॉरी बेलन में से शंकु निकालें, तो पूरा आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। में से शंकु निकाल के अलग कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उन्होंने कहा है बचा हुआ, बचेगा कितना? इतने में से इतना घटा दो, 2 पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। नहीं बचेगा? अरे नहीं बचेगा। इसमें मान रख दू, रख दू।
नहीं आ रहा? कितना? 600? तो फिर ये मिस्टेक होंगे कुछ, लेकिन सवाल वही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन, उसी ऊंचाई उसी जैसे आधार शंकु निकाल लिया गया शेष। नहीं बनेगा। हमेशा बचा हुआ हमें पता चल गया 2/3 पाई आर स्क्वायर, उसी में वैल्यू रखा करो। अगर ऊंचाई बराबर है, आधार की त्रिज्या, हाँ, अगर जब बराबर ना हो तब क्या करना है? आपको पहले कुल आयतन निकालना है, फिर आपको शंकु का आयतन निकालना है, बड़े आयतन में से छोटे आयतन को। तो ये सवाल आपसे बनेगा? नहीं बनेगा। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंक्वाकार है। उसके ऊपर शंक्वाकार है, अभी पता नहीं कितना शंक्वाकार, लेकिन 3 मीटर की ऊंचाई तक। देखो जरा आप, 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और इसके ऊपर कैसा है? ये 3 मीटर लिख दे रहे अपन, ठीक है, ओके। यदि उसका व्यास 105 मीटर है, अब 105 का आधा, हमारे ख्याल से दशमलव में आएगा, दशमलव को आधा मत करो आप, तो 105/2 लिख दो। अपन कहते रहे इसका त्रिज्या जो है वो 105/2 क्या आएगी? हाँ या ना? अरे क्लियर है? त्रिज्या कितनी आ गई? अरे क्लियर है? देखो आप, और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की, अब देखो सवाल हल हो गया। जब ये 105/2, सो ये भी, हाँ या ना, तिरछी ऊंचाई, तो क्या आप ये निकाल लोगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, तो क्या यहां से एच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बेलन का तो हमें सब कुछ पता है, त्रिज्या ही पता है वो, हाँ या ना? यहां से हमें शंकु की त्रिज्या पता है, ऊंचाई यहां से निकल आएगी। अभी पेन नहीं चलाना, आप ये बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। आपको शंकु की त्रिज्या मिल गई है, शंकु की त्रियक ऊंचाई मिल गई है। अब शंकु की ऊंचाई आपको मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? पाइथागोरस। बढ़िया जवाब दो यार, अभी भी आवाज नहीं आई है। अरे क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये त्रिज्या मिल जाएगी, सॉरी ऊंचाई मिल जाएगी। अब आपसे कहा गया है तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कपड़े का, कैनवास माने कपड़ा। अरे भैया, तो हमें तो ऊंचाई निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमने फालतू में ऊंचाई निकाल दी, क्योंकि कपड़ा कहां लगेगा? यहां लगेगा। पाई आर एल, क्या कहा? हाँ या ना? प्लस आएगा 2πr/h, क्या आएगा? अरे क्लियर है? हमने कहा पाई आर 105/2 और एल 63, हाँ या ना? मत काटो, गुणा कर दो, 2 कर दो, पाई लिखा रहने दो। यहां आएगा 2πr 105/2 गुणित h 3, गुणा कर दो 2, हाँ है ना? ये 2 है ना, लघुत्तम आ जाएगा। या एक काम करो, कॉमन ले लो, नहीं है ये 105/2 पाई, 105/2 पाई, ये क्या ले लो, हाँ या ना? बाकी यहां बचेगा, यहां का जोड़ दो, जैसा करना हो वैसा कर लो, बस ये बता दो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब आगे के सारे सवाल मात्र हम हिंट देंगे, मैं बता चुका था आपको, तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा।
करके देख लीजिए, करिए जल्दी से। क्या 11,300, देखो अपन कहते हैं सवाल बहुत बड़े हैं, ईमानदारी में तो सवाल बड़े हैं, बस एक आकृति के साथ दूसरी आकृति शामिल हो रही है। क्या लिखा? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक शंकु निकाला गया। यदि शेष भाग का आयतन अब देखना सवाल कितना सारा है। पहले तो बनाओ बेलन, ये है बेलन। अब बेलन का आयतन निकालो आप बेलन का आयतन। हमारे पास कुल इतना बेलन है, बहुत बढ़िया। आपने कहा बेलन का आयतन 6600 आ गया। अब तुम कह रहे हो कि इसमें से हमने एक शंकु निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो शंकु। लेकिन जब शंकु आपने निकाल लिया, ये आ गया बाहर, तो कह रहे शेष भाग का आयतन 4400, शेष भाग का आयतन 4400 माने शंकु का आयतन 2200। शंकु का आयतन नहीं आएगा, यानी शंकु का आयतन बराबर 2200। पक्का? अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब कह रहे हैं यदि आधार की त्रिज्या वाले के लंबवृत्तीय शंकु, अब क्या निकाला गया? ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाले, यानी उतनी त्रिज्या कितनी? 10। त्रिज्या का मान कितना रख दो? 10। तो काय की वैल्यू निकल आएगी? निकालो आवाज नहीं आ रही। अगला टॉपिक, गोला एवं घनाभ। घनाभ तो पता है या नहीं पता है? घनाभ में लंबाई थी, चौड़ाई थी और, अरे क्लियर है? कोई डाउट है? चलो सवाल, यदि किसी घन की लंबाई, अब ये गलत लिख गया, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, तो क्या लिखना था? मजा नहीं आया, घनाभ लिखना था या नहीं लिखना था? अगर सभी भुजाएं एक सी होती तो क्या लिखते? ठीक है। अब देखो आप, तो उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले, ठीक है। अब देखना, हमारे पास एक घनाभ है, ये रहा हमारे पास घनाभ। अब आपने कहा लंबाई 20, चौड़ाई, ऊंचाई, पक्का? अब आपको इसके अंदर बड़े से बड़ा गोला रखना है, बड़े से बड़ा। लेकिन आपको पता होना चाहिए बड़े से बड़ा गोला जाएगा तो
लेकिन छोटी से छोटी भुजा के बराबर जाएगा। नहीं आ रही बात? आप इतना गोला रखोगे तो ये 20 को तो कवर कर जाएगा, फिर 14 का क्या होगा? नहीं घुसेगा ना। आप 28 का लोगे तो 28 वाला 28 को तो कवर करेगा, 20 वाले को कवर। अरे क्लियर है? यानी यदि यहां पर आप गोला रखना चाहते हो बड़े से बड़ा, तो उसका व्यास 14 होना चाहिए। उसका व्यास, अरे क्लियर है भाई? आप घर में सोचो 2 मिनट के लिए, मन में सोचो, आपके घर में एक पेटी है, आप बड़े से बड़ा गोला डालना चाहते हो, तो भैया पेटी लंबी कितनी रही है, ऊंचाई कितनी रही है, लेकिन जितनी चौड़ी है उतना ही गोला जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे क्लियर है? याद रखिए, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई में जो सबसे छोटी भुजा है उतने के बराबर व्यास होना। व्यास कितना? 14। त्रिज्या कितनी? अब त्रिज्या 7 है, आपसे पूछा गया है उसका क्या? संपूर्ण पृष्ठ। नहीं बनेगा। कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं होता है, छोड़ दें, आप कर लोगे। आगे 14 मीटर विमा वाले एक घनाकार। अब अपने पास एक घन है, क्या है? अपने पास एक घन है, ये रहा। अब इसकी विमा 14 है, माने लंबाई भी 14, चौड़ाई भी 14। निश्चित बात है इसमें गोला भी काहे का जाएगा? 14। कितना जाएगा? व्यास 14। खत्म सवाल, सवाल खत्म। घन में उसकी प्रत्येक भुजा को छूता हुआ एक गोला रखा गया है, घन और गोले के आयतन का अनुपात। बिल्कुल सही। अब कैसे? मान लो घन की भुजा 10, घन की भुजा, तो पहले तुमने कहा है गोला रखा गया, घन और गोले के आयतन। पहले घन का आयतन निकालो, 10 10 10। अब नंबर काय का आया? आवाज नहीं आ रही। अब जब भुजा 10 है तो गोले की त्रिज्या 5। गोले की त्रिज्या नहीं आएगा, क्योंकि भुजा के बराबर तो गोले का क्या होता है? व्यास। हम कहेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। हाँ है ना? 5 5 5। ये कितना होता? 22/7। क्या होता? यहां कितना लिख दो? 22 ये 3 कहां जाएगा? ऊपर। 7 कहां जाएगा? करो हल, जल्दी हल करो। इक्कीस अनुपात, ठीक है, नहीं बना है? आप बताइए, आपको समझ में नहीं आया? गोला एवं शंकु अनुपात। हालांकि गोला के साथ शंकु अभी नहीं पढ़ना, अपन देख लेते हैं। अगर अपन को ज्यादा कठिन लगेगा तो इसके बाद पहले अपन वो वाले चैप्टर करेंगे जो आपको सरल लग रहे, ठीक है? अब देखो आप, एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन में 1:1 का अनुपात है, यानी बराबर है। 1:1 का मतलब क्या है? अरे बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो तो अर्धगोला और शंकु के व्यास में कितना अनुपात है? हालांकि देखिए ये सवाल बिल्कुल सरल है। आपने क्या कहा? एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन में, पहले नंबर बोला आपने अर्धगोला, अर्धगोला बोला तो इसका आयतन कितना? 2/3 पाई। अरे क्लियर है? पक्का?
अब आप कह रहे हो कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी ध्यान मन में ये रखना कि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या। अब आप कह रहे हो यदि शंकु की ऊंचाई, यदि शंकु की, पक्का, यदि शंकु की ऊंचाई जो है वो आधार के व्यास के, अब देखे ना जरा, अगर त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है, तो व्यास क्या हुआ, क्या हुआ, अरे हो गया, इसको हटाकर यहां लिख दो 2r। ऊंचाई व्यास के बराबर, काय में, शंकु में, हाँ या ना। अब क्या कह रहे हैं, और इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालें तो आएगा 1:1। 1:1 का मतलब है कि अगर हम त्रियक गुणा कर दें तो इसके बराबरी में आ जाएगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा। ओके, यानी सीधी बात यह है कि अगर हम इसे खारिज कर दें तो हम कहेंगे 2/3 पाई आर क्यू, है ना, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। सही है, लेकिन इसका आर और इसका आर अभी अलग अलग है। अभी ये नहीं कहा कि गोले की त्रिज्या और उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर। अब कह रहे हैं अर्धगोला और शंकु के व्यास में क्या अनुपात है, बिल्कुल सही। तो अब एक काम करो, इसकी त्रिज्या को मान लो a, सो ये हो गया a का घन, और इसकी त्रिज्या को मान लो b, सो b का वर्ग, और यहां आ गए b, नहीं आ गए, पाई से पाई, ये हो जाएगा b का घन, सो a का घन बटे b का घन बराबर 1/3, और ये ऊपर ले जाओ, सो ये 3 कहां चले गए, ऊपर, सो 3 से 3 का हो गए, कट गए, ये 2 कहां आ गए, नीचे, 2 से 2, सो 1 कितना आ गया, 1 का घन। अब ये घन उस तरफ जाएगा, घन मूल बनेगा, तो यानी a/b बराबर 1/1। 1/1 माने त्रिज्या का अनुपात 1/1। ये त्रिज्या मानी ना हमने, त्रिज्या का अनुपात कितना आया, तो व्यास का अनुपात भी 1:1 नहीं बनेगा। अगला, एक गोले के व्यास, एक गोले के व्यास, ये गोला, व्यास 1x, गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई में 1:2। शंकु की ऊंचाई 2x, गोले का व्यास 1x, तो त्रिज्या हो गई x/2। त्रिज्या क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई क्या हो गई, अरे क्लियर है, कह रहे हैं दोनों के आयतन कैसे हो, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है, देखे दोनों के आयतन समान है, काय काय के, शंकु और गोला। पहले गोला 4/3 पाई आर क्यू माने x/2 गुणित x/2 गुणित x/2 बराबर शंकु का आयतन 1/2, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें शंकु की त्रिज्या पता नहीं, मान लेते हैं ए स्क्वायर इंटू एच क्या है, 2x। आपने कहा उनकी त्रिज्याओं में कितना अनुपात है। पहली बात, यहां पर तो पहले आप काय की वैल्यू निकालेंगे, एक, हाँ या ना, सवाल कहीं ना कहीं लेकिन गलत आएगा इसका, देखो x कटे, एक्चुअली हमें x की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि x का क्या दिया, अनुपात, सही है, इन दोनों के अनुपात क्या है, बराबर। फिर भी आप काय की वैल्यू निकाल लेना, एक ही निकल आएगी तो आपको मिल जाएगा क्या, ये शंकु, हाँ या ना। ए का मान यहां आप देखो इसके बराबर कर देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की,
अरे क्लियर है? अब सवाल देख के डरो नहीं, जब वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली सवाल क्या होने लगेगा, हल। ओके, ये आप घर से करके ले आओगे। बाई द वे कोई सवाल फंस जाता है, आपसे नहीं आता तो आप सूचित करें, लेकिन सवाल ज्यादातर आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल क्या लिखा। एक शंकु एक गोलार्ध के आधार समान। पक्का? एक शंकु और एक गोलार्ध का आधार मन त्रिज्याएं समान, इनकी ऊंचाई भी, इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h समान, उनके पृष्ठों का अनुपात बनेगा। भैया इससे डरना नहीं, आप एक का पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना, आप दूसरे का लगाना, हाँ या ना। एक बात और, हल करने का तरीका, अगर आपको कभी लगे कि हमारा आंसर नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, त्रिज्या को माना करो 10, उनने कहा ऊंचाई भी बराबर है तो आप ऊंचाई को भी क्या मान लो 10। अब से वक्र पृष्ठ में आपको चाहिए एल, क्या चाहिए, एल चाहिए, तो एल आ जाएगी 10 करनी 2, क्या आ जाएगी। तो आप डरना नहीं कि यहां पर कैसे आ रहा है, आप वैल्यू रखोगे, ऊपर रख दोगे, नीचे रख दोगे, आपका आंसर आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर। एक अर्धगोले और शंकु के आधार कैसे हैं, यदि इनकी ऊंचाइयां भी कैसी हैं। अब आधे गोले की ऊंचाई क्या होती है, आर। आधे गोले की ऊंचाई क्या होती है, नहीं होती है। देखो जरा, यहां आधा गोला बना है, यहां शंकु बना है, इनका आधार बराबर है माने त्रिज्या आर। नहीं आ रही बात समझ? इनकी ऊंचाइयां भी कैसी बराबर, इसकी ऊंचाई आर के बराबर होती है। भैया त्रिज्या जो है वो इतनी ऊंची होगी ना, जे कह रहे हम भी आर हैं। पक्का? अब कह रहे हैं तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताइए। सो आप इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, सो इसका वक्र पृष्ठ तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या होगा इसका वक्र पृष्ठ, क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके वक्र पृष्ठ के लिए आपको क्या चाहिए, एल। क्या चाहिए, नहीं चाहिए। आपने इसका वक्र पृष्ठ निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आपको यहां एल चाहिए तो आप कहेंगे कि आर का वर्ग धन आर का वर्ग बराबर 2 आर का वर्ग, यानी आर करनी 2। क्या आया, तो इसका आएगा पाई आर इंटू आर करनी 2 आएगा। पाई से पाई, आर 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 कट गए, दो अनुपात करनी 2। अब देखो 2 अनुपात करनी 2 नहीं आ रहा, देखें आप परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करोगे, करनी 2 का गुणा ऊपर, करनी 2 का गुणा नीचे, 2 करनी 2 बटे 2 करनी 2 अनुपात 1। नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? कोई सवाल कठिन नहीं है, बस आपको सही तरीके से करना है। आपने कहा यहां पर त्रिज्या, हमने कहा ठीक है यहां पर भी है, आपने कहा इसकी ऊंचाई, आप डर गए, यहां कहां होती ऊंचाई। अरे भैया आधा गोला रखा रहेगा, अगर ये पूरा होता तो इसकी ऊंचाई व्यास के, ये धरती है, ये व्यास के बराबर होती। अब अगर ये देखते हैं आधा, तो ये त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं। आपने कहा इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई कैसी है, बोलो यार, इसकी ऊंचाई आर ही होती है, तो इसकी ऊंचाई भी आर। कोई डाउट है? अरे बोलिए, कोई डाउट है? आगे, एक शंकु के आधार और गोले की त्रिज्या आर है, उनके वक्र पृष्ठ, अभी किया था अपन ने, अभी सवाल किया था अपन ने, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है। आप मान रख के देखिएगा, दोनों की त्रिज्याएं क्या लिखना है, आर। क्या लिखना है,
और यदि ना बने तो इस सवाल को व्यंजक में लिख दो, व्यंजक में कराएंगे हम। अगर ना बने, हालांकि बनेगा, हालांकि बनेगा। ये देखें, एक ठोस तले पर अर्धगोलाकार है, ऊपर शंक्वाकार है, फिर वही बात खिलौना जैसा। नीचे आधा गोला है, ऊपर, हाँ या ना? यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, हो चुका है ये सवाल, हुआ दूसरे रूप में है, लेकिन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे हैं? बराबर हैं। तो कह रहे हैं इनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, इसको होमवर्क में लिखो आप जमाओगे सवाल घर में जाकर। आधे गोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अब जो नीचे गोला बना है उसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या हमेशा बराबर होती, हाँ या ना? हमें चाहिए काय का? ऊंचाई का अनुपात चाहिए ना। ऊंचाई के अनुपात का मतलब है कि अर्धगोले की ऊंचाई तो होती है आर और शंकु की ऊंचाई होती है एच। हमें एक्चुअली आर अनुपात एच चाहिए। क्या चाहिए? और आपसे ये बनेगा, चाहो तो अभी करके देखो आप, ये आप घर से करके लाओगे, ले आओगे। क्या लिखा? एक लंबवृत्तीय गोल ए लिखा है, छोड़ दीजिए, अब इसको व्यंजक में डालिए, व्यंजक में डालिए, डालिए, व्यंजक में लिख लीजिए। हाँ, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा एक गोले का अर्धव्यास, दोनों में से प्रत्येक की माप 8 है। बहुत बढ़िया। हमारे पास एक शंकु है और एक अर्धगोला है। बीमार हो आप लोग? बीमार हो? ये सवाल केवल उन्हीं से बनने वाले हैं जिनने पिछला होमवर्क किया। अब अगर आप ये कह रहे हो कि सर आप हिंट में निपटा रहे हो, तो अब हिंट ही देंगे हम, बस। सुन रहे हो? आप सोचो कि हम होमवर्क करके नहीं लाए और सर पूरा सवाल करो, तो हम टीचर हैं, मजदूर नहीं। याद रखना, आपका शंकु की त्रिज्या 8, गोले की त्रिज्या 8। अब गोले की त्रिज्या 8 में लगी तो सब ही निपट गया, क्योंकि गोले में त्रिज्या के अलावा कुछ होता। इन दोनों ठोसों के आयतन बराबर, खत्म। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर 8 8 एच। एच पता नहीं, बराबर 4/3 पाई 8 8 8। कट गए, कट गए, 8 8 8 8 कट गए, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एच बराबर 8 चौके नहीं आएगा। अब शंकु की त्रिज्या मिल गई 8, ऊंचाई मिल गई, कितनी मिल गई? तो क्या आप त्रियक ऊंचाई नहीं निकाल पाओगे? ईमानदारी बताओ, नहीं निकाल पाओगे? हमें एच पता है, हमें आर पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, जल्दी ये सवाल कंप्लीट ही कर लो। ये सवाल कंप्लीट कर लो जल्दी से। आठ करनी, फिर वही आइसक्रीम नहीं बनेगा। आइसक्रीम में ऊपर आधा गोला, खिलौना कर चुके, नीचे आधा गोला। ईमानदारी बताइए, मैंने वहां सवाल छुड़वाया था, आगे आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? शंक्वाकार आइसक्रीम से भरा है, अपने खुले शिव अर्धगोलाकार आवृत्ति बना दी। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 7। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या
शंकु की ऊंचाई के माने अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वो शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई भी कितनी? 7। हाँ या ना कह रहे हैं? तो बताइए आइसक्रीम का आयतन अब तो भैया क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ये आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब नहीं आएगा। त्रिज्या कितनी? 7 है ना? कितने लोग कहते हैं बनेगा? धन शंकु का आयतन। यहां एल की जरूरत हमें है ही नहीं। पिघलाकर गोला से, ये सबसे सरल मैटर है। नहीं बनेगा? हमें यार ईमानदारी बताएं, अध्याय कम बचा है। कितने लगभग लगभग कितने सवाल पर आ गए अपन? मान के चले ओवरऑल मान चले अपन 300 और हैं टोटल कितने? चलिए अपन लगभग 100 सवाल, अभी बहुत बड़े सवाल नहीं रह गए, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी की आवश्यकता है। आप बताओ, आज आप में एनर्जी नहीं है? आपका मूड नहीं है? हमें नहीं लग रहा है। केवल हिंट, केवल और केवल हिंट देंगे। एक बार खिंच के बढ़ो सारे लोग। अब बताइए पढ़ना है? और जोर से बताइए पढ़ना है प्लीज। एक दो लंब वृत्ताकार शंकु हैं जिनकी ऊंचाई एक समान। ऊंचाई कैसी? उनके आधारों की त्रिज्या 3, 4 है। त्रिज्या कितनी है? पक्का? एक साथ पिघलाकर पहले का आयतन धन दोनों की त्रिज्याएं दी हैं, ऊंचाई एक समान। पहले तो इनको पिघलाओ अपन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे को पिघलाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं आ रही बात सुन में? 3 त्रिका 9 पाई एच बटे 3 धन 4 चौके 16 पाई एच बटे 3। लघुत्तम 3 ही 3 आएगा। सो ये 9 पाई एच 16 पाई एच बिल्कुल एक से हैं। कितने हो गए? 25 पाई एच। हमारा कुल मटेरियल बना 25 पाई एच बटे 3। अब इसको पिघलाकर क्या बनाना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला एक गोला बनाना है। 5 सेंटीमीटर हम कहेंगे 4/3 पाई 5 गुणे 5 गुणे 5। नहीं बनने वाला। तदनुसार शंकु की ऊंचाई कितनी है हमें यह निकालना है। और बस अब सवाल सरल हो गया। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। हाँ या ना? ये 25 कहां जाएगा? 25 आएगा। सो 55 25 500 के 20। तो ऊंचाई कितनी आएगी? 20। देखो नहीं बनेगा। सिद्धांत पकड़ना है। सिद्धांत यह है कि पहला वाला पिघलाओ, दूसरा वाला पिघलाओ और एक नया बनाओ। अब h बराबर था तो 9 पाई एच और यहां आ रहा था कितना? दोनों एक ही से है। अब ये गलती कभी मत किया करो कि जैसे 9 आ रहा है और 3 आ रहा है फटाक से काट दिया। नहीं, पहले आगे वाला भी देख लो, कहीं उसके बटे 3 है तो फिर मत काटो। चलो, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 है तथा त्रिज्या 6 है गोलाकार बना देता है। सवाल खत्म। मिट्टी से गलाकर मिटाकर क्या बनाया? गोला। 1/3 पाई आर स्क्वायर 6 गुणे 6 गुणे 24 बराबर 4/3 पाई
आर क्यू, पाई कट गए, 3 कट गए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, आर बराबर 6, आर बराबर नहीं आएगा, घनमूल बन जाएगा, नहीं बनेगा। ईमानदारी बताइए, सवाल कठिन है। चलिए सोचिए, अपन 280 300 सवाल कर चुके लगभग, थोड़े मोड़े छोड़ दिए जाएं, 100 सवाल अभी बाकी हैं। इतने में दूसरी कोचिंग के आप बिलीव करिए 8 अध्याय निपट जाएं, 50-50 भी करें तो 400 में कितने निपट जाएं, 8। माने अपन 8 अध्याय लेके चल रहे, और लेसन कितना अपना, एक 10.5 त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे छोटे संख्या, खत्म। बनाया किससे, दमदार आवाज, गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, कितने लोग कहते हैं बनेगा, खूब करे सवाल। धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले में एक ही चीज तो होती है, त्रिज्या। क्या होती है, अरे क्या होती है, होती है, तो यहां से क्या निकल आएगी, त्रिज्या नहीं निकलेगी, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना। जल्दी निकालो त्रिज्या, जल्दी निकालो, गोले की त्रिज्या निकालो। जल्दी से गोले की त्रिज्या निकालो। चलो जैसा भी आया हो, त्रिज्या आ गई, उसे पिघलाकर इतने सेंटीमीटर से इतनी ऊंचाई वाले ठोस शंकु बनाए गए। बताइए कितने शंकु बन जाएंगे, सीधी बात। अब गोले की त्रिज्या मिल गई, भले कटना रही हो, अब की चिंता मत करो आप। हम कहेंगे गोले का आयतन बटे शंकु का, हाँ या ना, कितने लोग कहते हैं बनेगा। आप कटने की चिंता मत करो, आपको त्रिज्या बटे में भली मिली हो, अब इतने बटे उतने बार 3 बार कर देना, उसको बन जाएगा। ईमानदारी बताइए, बनेगा। अब सवाल केवल उनके बस के हैं जिनने ये सवाल होमवर्क किया है, नहीं तो हवाइयां उड़ने दिखाई दे रही होंगी। अब 2 धात्विक लंबवृत्तीय शंकु जिनकी ऊंचाइयां इतनी और इतनी हैं, और आधार की त्रिज्या प्रत्येक की इतनी है, कोई दिक्कत नहीं। हमें 2 शंकु दिए हैं, त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई। अब इसे पिघलाकर, पहले वाले को पिघलाओ, धन, हाँ या ना, दोनों का मटेरियल, अरे क्लियर है। अब दोनों को पिघला करके एक गोला बनाओ, बराबर गोले का आयतन। कितने लोग कहते हैं बनेगा, कठिन है सवाल। एक बात याद रखना, यदि आपने शुरू में मेहनत करी है तो ये सवाल कठिन, देखने में बड़ा है लेकिन सवाल एक्चुअली बड़ा तो नहीं है। आगे बढ़े, व्यंजक डाल दो, उसको व्यंजक लिख दो अभी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्ध वृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर एक शंक्वाकार प्याले में परिवर्तित किया गया। क्या मीनिंग है मालूम, आपके पास एक अर्धगोलाकार प्लेट है, ये हम आयताकार लिए हैं। आप मन में सोचिए कि ये कैसी है, चांद के आकार की है, ऐसी जैसे कोई समोसा मोड़ता है ना, इस पट्टी को लिया, इसको लिया, हाँ है ना, तो समोसे की आकृति कैसी हो जाती, शंकु आकार
हो जाती है। कह रहे मोड़कर प्याले में परिवर्तित किया गया। जब आप इसे मोड़ते हो तो ये खुला हुआ शंकु बन जाता है, ऐसा। मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर इसका वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका 28 सेंटीमीटर व्यास वाली 14। ओके, जब ये 14 है तो निश्चित बात है कि आप इसका आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे। इसका क्षेत्रफल आएगा पाई आर वर्ग बटे 2। नहीं आएगा, नहीं आएगा, पाई आर वर्ग बटे 2 आएगा। अब जितना इसका क्षेत्रफल आएगा पाई 7 गुणे 7 बटे 2, ये इसका है, बराबर यही रहेगा पाई आर एल। प्याले में परिवर्तित किया गया उस प्याले की धारिता, धारिता माने आयतन, धारिता यानी, अरे क्लियर है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जब आप इसे मोड़ोगे तो शंकु की ऊंचाई यही रहेगी 7। ये शंकु बन जाएगा। और जब आप इसे मोड़ोगे तो शंकु की ऊंचाई कितनी मिलेगी? h नहीं मिलेगी। अब पाई आर एल से आप h आपको मिल गया, शंकु का मिल गया। अब देखिए ये जो है ये बन जाएगी परिधि, नहीं बन जाएगी भाई? ये गोला बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अरे क्लियर है। तो आप इसका इसमें आयतन बदल के देखिएगा, इसका वक्र पृष्ठ इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, इसका h आपको मिल जाएगा, उस शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। क्या लिखा? 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बॉल को पिघला करके पुनः ढाला जाता है, माने उसको ढाल करके फिर नया बनाया जाता है, और शंकु का आकार दिया जाता है, यानी गोले का आयतन बराबर शंकु का है। हाँ या ना? अब देखना जरा, गोले का कितना था व्यास? 6, यानी त्रिज्या कितनी थी? यानी 4/3 पाई 3 ये गोले का आयतन बराबर क्या बना रहे? शंकु। क्या बना रहे हैं? अब शंकु का व्यास कितना दिया? हमें आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? यानी त्रिज्या कितनी? 6। हम कहेंगे 1/3 पाई 6 h, और यही h तो पूछा है, h को छोड़ दो, बाकी सबको इस तरफ ले आओ। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? इस चेंबर में कितने सवाल हैं? 2 और बचे हैं, एक बचा ये वाला। 4 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार प्याले में काफी ऊपर तक भर दी गई, एक अर्धगोलाकार प्याले में काफी ऊपर तक भर दी गई, मतलब आयतन। उस काफी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाकार शंकु में डाला गया। उस शंकु का कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा? इसको लिख दीजिए पानी का स्तर। एक अलग चेंबर है, पानी का स्तर, अलग चेंबर ही बनाया है हमने। एक्चुअली हम पानी इस्तेमाल न करके अब क्या बना रहे? काफी। क्या बना रहे? गलत में काफी पानी तेल उसके कोई लेना देना नहीं, तो ये वहां डाल दीजिए, यहां का नहीं है। चलिए, आप लोग आज बोर महसूस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। अगले वाले चेंबर में 11 वाली टाइप में कितने सवाल हैं? देखिए ये आ गया पानी का स्तर। देखिए 12वां नंबर टाइप है पानी का स्तर, है ना? इसको कल करते हैं यार, आज आपका मन नहीं लग रहा और आपका मन देख करके हमारा ही मन लग, लेकिन कल
कल हर हाल में हमें कोशिश करना है कि यह अध्याय आपका खत्म हो जाए। बाय द वे, कल जैसे व्यंजक वाले सवाल रह जाएं या कुछ रह जाएं तो परसों हम आपका फाइनल इसे अध्याय क्या कर देंगे, खत्म। आपको कल होमवर्क करके जरूर लाना है यार। सवाल कठिन नहीं है, लेकिन सवाल पेचीदा जरूर है। सुन रहे हो? कितने लोगों को लगा कि हाँ आयतन बनेगा सरल है? सरल है। बस आज जिनको हमने हिंट दी है, जितने लोग होमवर्क करके लाए हैं वो कहेंगे सर आपने हिंट सही दे दी है। जो लोग होमवर्क करके नहीं लाए वो कहेंगे सर बताओ आपने हिंट दे दी, पूरा नहीं किया तो हम पूरा सवाल नहीं करेंगे हम। ओके, हम इसके आगे कल करते हैं। परसों हम चालू करेंगे आपका एमपी के, और आपके नक्शे वगैरह आ चुके हैं। हम 6 से 7 दिन लेंगे और 6 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल A to Z आपका एमपी वाला चैप्टर निपटा। चलिए निकल जाइए आप।